गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा न्यू चैप्टर जो कि हमने आज स्टार्ट करना है, जिसका नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, द एलिमेंट्स which have partially filled D और F subshell are called transition elements। वो वाले एलिमेंट्स जिनके अंदर हमारे पास या तो डी सबशेल या एफ सबशेल अगर पार्शली फिल्ड हो, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्शली फिल्ड हो इन सबशेल्स में, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स है ना, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, कौन से पीरियड्स, स्कैंडियम वाला, वाइट्रियम वाला, लेंथेनाइड वाला, एक्टिनाइड वाला, ये वाले जो पीरियड्स है ना, ये कौन से, इनको हम क्या कहते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स 4 से लेके 7 तक है ना, वो कौन होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस लिहाज से हमने क्या किया हुआ है, डिवीजन की हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अगर हम पीरियड 4 की बात करें तो उनको हम क्या कहते हैं, 3D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम पीरियड 5 की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, 4D ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर हम पीरियड 6 की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, 5D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो पीरियड 4 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हमारे पास आता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक। सीरीज जो है ना पीरियड की, पूरी पीरियड 4 की, वो इसके अंदर आती है। इन्हें हम 3D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D वाले ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पीरियड 5 हमारे पास होता है वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 4D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड 6 है जो कि लेंथेनाइड से लेके मरकरी तक है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, 5D ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 5D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। और इसके अंदर ना F सब शेल भी आ जाता है, यानी जैसे जैसे हम लेंथेनाइड से मरकरी नीचे जाते जाते हैं ना, यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं, तो हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना F सब शेल भी आता जाता है। तो इसीलिए इनको हम 5D ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनको हम F सब शेल में भी रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम होता है 21 एटॉमिक नंबर वाला। तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, आर्गॉन। ठीक है, 3D1 4s2। ठीक है, उसी तरह अब आर्गॉन यहाँ क्या शो करता है, आर्गॉन ये शो करता है कि हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12,
12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21। ठीक है, तो ये कन्फिग्रेशन आर्गॉन शो करता है। ठीक है, इसीलिए हमने ये वाली जो 18 एटॉमिक नंबर होता है वो आर्गॉन का होता है, तो हमने उस इस पूरी कन्फिग्रेशन लिखने की बजाय उधर आर्गॉन लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइट्रियम। वाइट्रियम की कन्फिग्रेशन होती है कन्फिग्रेशन ही एटॉमिक नंबर होता है 39। तो हम इसको किस तरह शो करेंगे, क्रिप्टॉन की कन्फिग्रेशन, और साथ हमारे पास आ जाएगा 4d1 और 5s2। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल आ गया, 4d ऑर्बिटल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड होता है 57। तो हमारे पास इधर जीनॉन की कन्फिग्रेशन आएगी, साथ हमारे पास आएगा 5d1 6s2। ठीक है, उसी तरह बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनकी भी जो कन्फिग्रेशन है वो इसी तरह सारे आपके पास जो बुक के अंदर टेबल बना हुआ है ना उसके अंदर लिखी हुई है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे पास ना ये वाली जो कन्फिग्रेशन लिखी हुई है ना जितनी भी, उनके एंड में ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर आता है। इधर जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, डी और एस जो है वो सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहते हैं। इधर भी क्या होता है, लास्ट में ये वाली जो हमारे पास रो है लास्ट में यही आता है। ठीक है, और इस रो में भी लास्ट में हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो अगर हम जर्नल कन्फिग्रेशन बनाएं, अगर हम जर्नल कन्फिग्रेशन लिखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो वो हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी ND1 NS2। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट शेल में कन्फिग्रेशन के हिसाब से ना 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर हमारे पास ना कभी जो है इलेक्ट्रॉन्स 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वैलेंसीज हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, उनके अंदर ट्रांजिशन आती रहती है। इसीलिए हम इनको किसका नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो वैलेंसी है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कन्फिग्रेशन यही रहेगी, लेकिन इधर आके ना कन्फिग्रेशन भी चेंज हो जाती है, इधर 4f भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी इधर NF भी इन्वॉल्व हो जाएगा जब हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में पहुंचेंगे तब। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होती है, कन्फिग्रेशन जो है वो ये सेम रहती है, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको क्लासिफाई करें ना तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल हमारे पास कौन से होते हैं, अब आपके पास ना पीरियोडिक टेबल के ना ग्रुप्स होंगे। ठीक है, आपने ना पीरियोडिक टेबल हमारे पास इस तरह का होता है ना, इस तरह का हमारे पास पीरियोडिक टेबल बना होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है एस ब्लॉक।
ये दो एस ब्लॉक में आते हैं, ये होता है पी ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों जो है वो हम पढ़ चुके हैं ना हम, ये दोनों हम क्या कर चुके हैं, ये वाला जो है ये एस ब्लॉक भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास अब ये दो ब्लॉक्स बचते हैं, ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक। हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना वो इन दो ब्लॉक्स को कहते हैं, यानी कि डी ब्लॉक भी ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है और एफ ब्लॉक भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला है। तो हमारे पास ना इधर ये बी जो हमारे पास इनको हम जब क्लासिफाई करते हैं ना, जैसे हमारे पास अब ये ग्रुप 1A था, ये ग्रुप 2A है, ये 3A है, फिर 4A, सो ऑन 5A 6A 7A 8A 8A तक, ये A वाले थे। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो है यानी बनाया गया था ना, तो हमारे पास जो इंग्लैंड के यानी साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने ना पीरियोडिक टेबल को क्या कहा था, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को ना ए और बी ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। पहले पीरियोडिक टेबल जो है ना वो ग्रुप्स में नहीं था, उसके सिर्फ पीरियड्स थे, यानी पीरियड्स थे उसके ग्रुप्स थे, लेकिन उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया था, ए और बी पार्ट में, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। तो हमारे पास ना जो इधर हमारे पास जो डी और एफ ब्लॉक था ना, उस डी ब्लॉक में हमारे पास ना बी वाला पार्ट आया था। ठीक है, तो हमारे पास ये 2B था, ये 1B था, ये 3B 4B 5B 6B 7B और बीच में जो तीन रोज थी उन्हें हम 8B का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना ये जो 2B और 3B वाली रो होती है ना, ये हमारे पास किस में आती है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आती है। तो हम ग्रुप 2B एंड 3B को क्या कहते हैं कि ये कौन है, ये हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है 2B के अंदर आता है जिंक, मरकरी और कैडमियम, और 3B के अंदर कौन आता है, स्कैंडियम, वाइट्रियम और लेंथेनाइट। ठीक है, तो ये जो 6 एलिमेंट्स है ना, ये हम कहते हैं ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इनके अंदर जो है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होती है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। इनमें ना बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज होती रहती हैं, यानी कि ये कभी मेटल की जो है मेटेलिक करेक्टर भी दे देते हैं, इसीलिए हम इनको नॉन टिपिकल कहते हैं कि ये ना आम ट्रांजिशन एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसी तरह जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं, जैसे कि 8B से लेके 1B 8B 7B 5 6B 5B 4B, ये वाली जो हमारे पास रो आ जाती है वो क्या है, हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इनमें हमारे पास कौन सा ग्रुप आएगा, ग्रुप 1B आएगा। ठीक है, और 4B से लेके बल्कि 8B से लेके 4B का जो ग्रुप है वो आएगा इसमें। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि ये हम इनको कहेंगे कि इनके अंदर ना सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली ही हैं। ठीक है, यानी ये बीच में ना अपनी करेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं कर लेते जैसे नॉन टिपिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज के हिसाब से ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या आ गई, टाइप्स आ गई। अब हम देख लेते हैं इनकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी इनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एक हमारे पास होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास ना जो
एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना, जिन्हें हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो सीरीज है वो इधर जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है वहां से आगे स्टार्ट हो रही होती है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हो, एफ ब्लॉक जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास डी ब्लॉक होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन में भी बताया था, जो लेंथेनाइड से सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में एफ सबशेल भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हम एफ ब्लॉक वालों को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास आउटर वाले हैं वो ये वाले हैं, उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उनमें डी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व है ज्यादातर, उनमें एफ ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना टाइप्स आ गई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स या इनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इनकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना वो कौन सी है, कि ये मेटल्स जो है ये ट्रू मेटल्स होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी आप एक लाइन पढ़ोगे कि दे आर ट्रू मेटल्स, कि ये बहुत ट्रू मेटल्स हैं, यानी कि इनके अंदर ना मेटेलिक करेक्टर जो है वो भी प्रेजेंट है। बेशक इनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो है इनके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं और इनका इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि हमारे पास आयरन है, क्रोमियम है, जिरकोनियम है, मोलिब्डेनम है, ईटीसी। तो ऐसे ये वाले जो एलिमेंट्स है ना ये क्या है, इनका बहुत रोल है इंडस्ट्री में और ये मेटल्स ट्रू मेटल्स के तौर पे काम करते हैं। सेकेंड हमारे पास इसका जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक मैस है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं काफी ज्यादा हाई होते हैं। थर्ड हमारे पास इनकी करेक्टरिस्टिक आ जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट काफी वेरिएबल है। ठीक है, कभी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, कभी +6 हो जाती है। ठीक है, कभी कभी तो +4 भी हो जाती है। ठीक है, तो क्रोमियम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट ही है, तो वो क्या देता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। इसीलिए ना ये बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। ये बहुत ज्यादा जो है अलॉयज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो मेटल्स मिल के ना एक और नया मेटल बना सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन्हें हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो ये कंपाउंड जो है वो मिल के ना कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ऐसा जो कंपाउंड होता है ना उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। तो ये ऐसे कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। ये ना क्या होते हैं, इनमें कलर बहुत ज्यादा होता है, यानी ये ना डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ना जितने भी सॉलिड्स हैं ना उनके डिफरेंट कलर्स होंगे। जैसे मैंगानीज जो है वो क्या है हमारे पास, उसका पिंक कलर होता है। जो हमारे पास कॉपर है उसका ब्लू कलर होता है। तो ये ना बहुत डिफरेंट कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर डी डी ट्रांजिशन हो रही होती है।
अब डी ट्रांजिशन क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाना, यानी एक्साइट हो जाना। जब उसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ना, तो वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसे डी ट्रांजिशन कहते हैं। और उस एनर्जी रिलीज की वजह से उसके जो कलर हैं उसमें बहुत ज्यादा हमें वैरायटी शो होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वैरायटी शो करते हैं अपने एलिमेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो है बाइंडिंग एनर्जीज। बाइंडिंग एनर्जीज इनकी काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी है। इसीलिए इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ना टफ होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि उनमें जो एटम्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से अटैच होते हैं। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाता है कोविलेंट एंड आयोनिक रेडियाई। इनके अंदर जो कोविलेंट और आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड है ना, वो इस तरह है कि ना, सबसे पहले तो जो हमारे पास स्टार्ट होता है ना, जब शुरू वाली जो यानी एलिमेंट्स होते हैं उनमें बहुत कम होता है कोविलेंट रेडियाई। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, यानी एक ही जगह रुक जाता है, ना डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है, एक जगह स्टेबल हो जाता है। फिर एकदम से जब एंड सीरीज के एंड में हम पहुंचते हैं ना, तो हमारे पास कोविलेंट रेडियाई इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये इसीलिए है, ये इंक्रीज क्यों करता है सीरीज के एंड में, क्योंकि सीरीज के एंड में ना हमारे पास डी ऑर्बिटल के नंबर्स में भी क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर एफ सब शेल इन्वॉल्व है तब उनके नंबर में भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए इनका जो कोविलेंट रेडियाई है वो सीरीज के एंड में क्या हो जाता है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। कभी कभी हमारे पास ऐसे होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर हमारे पास ना छोटी छोटी ना जगह होती हैं, बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियस कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं के अंदर क्या होता है, जो छोटे एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, वो जाके ना अंदर इम्बेड कर जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। और उसी चीज से एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर उनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनमें ना एम्प्टी स्पेसेस काफी ज्यादा होती हैं, जिनकी वजह से ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की भी ये प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाती है पैरामैग्नेटिज्म। इनमें ना पैरामैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनके ना आउटर मोस्ट शेल में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो वाले जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं एक्साइटेशन की वजह से ना वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि अगर उनको मैग्नेट के पास रखा जाए तो वो अट्रैक्शन उनके अंदर होती है, यानी कि वो भी एज अ मैग्नेट एक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन है, ऑक्सीजन के अंदर भी पैरामैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म इनमें किसकी वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म की भी इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपके पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आ गई कि इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनकी एप्लीकेशंस की, कि इनकी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अगर एप्लीकेशंस देखें तो सबसे पहले आयरन जो होता है ना,
आयरन जो है वो हमें स्टील प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है, ठीक है। स्टील भी तो एक अलॉय है ना आयरन और कार्बन का। तो आयरन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो कार्बन के साथ मिलकर एक अलॉय प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्टील कहते हैं, ठीक है। तो आयरन का ये बहुत बड़ा यूज है। उसके बाद टाइटेनियम जो होता है ना, वो हमारे पास पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो कॉपर है वो वायरिंग में और ट्यूब्स बनाने में या पाइप्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जिंक है वो किस में यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका काफी ज्यादा यूज है जिंक का। उसी तरह हमारे पास जो सिल्वर है वो फोटोग्राफी में काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो गोल्ड है वो ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, ठीक है। ज्वेलरी प्रोडक्शन में यूज होता है गोल्ड। उसी तरह जो हमारे पास प्लाटिनियम है वो यूज होता है रिडक्शन कैटालिस्ट के तौर पे। जब भी हम रिडक्शन करते हैं ना किसी भी एलिमेंट की या कंपाउंड की, तो हमारे पास प्लाटिनियम जो है वो एज अ कैटालिस्ट उस रिएक्शन में यूज होता है। इसके अलावा भी जितने हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स काफी ज्यादा है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे यूजेस भी हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मेरी वीडियोस को शेयर भी लाजमी करें। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।